जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा राज्य के बालासोर ज़िले में बाहानागा स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं और इन ट्रेनों के टकराने से तकरीबन 300 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 से 900 लोग घायल हो चुके हैं। तो आज बात करेंगे हम उसी रेल हादसे के बारे में कि कैसे इतना बड़ा रेल हादसा हुआ और भारतीय इतिहास में ऐसे भीषण रेल हादसे कितने बार हो चुके हैं और मृतकों और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कितने मुआवजे का ऐलान किया है, इसके बारे में भी बात करें। और साथ ही कवच सुरक्षा प्रणाली के भी बारे में बात करेंगे, जिसका ट्रायल करते हुए हाल ही में हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी नजर आए थे। और ये भी बात करेंगे कि इस हादसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यह हादसा हुआ कहाँ है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये भारत है और भारत में यहाँ पे ये उड़ीसा रहा, जिसको जूम करते हैं तो बिल्कुल ऐसा दिखता है। उड़ीसा में आपका ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, जो इधर वेस्ट बंगाल से सटी हुई है। जब हम बालासोर डिस्ट्रिक्ट को जूम करते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो बालासोर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ऐसा दिखता है, जिसमें यहाँ पर आएगा आपको नज़र बहानागा स्टेशन। बहानागा स्टेशन के पास ही यह हादसा हुआ है। बहानागा स्टेशन पर नहीं रुकने के कारण बहुत तेज़ रफ्तार में चल रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस का बहानागा स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है, इसीलिए वो बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी। आप न्यूज़ के कटिंग देख सकते हैं। ये बीबीसी है और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया। बीबीसी के अकॉर्डिंग 260 मौतें हो चुकी हैं अब तक। जब तक बीबीसी का आर्टिकल आया तब तक 260 मौत हो चुकी थी। उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि अब तक 288 मौत हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं दोनों न्यूज़ की कटिंग। आप उस रेल हादसे का फोटोज भी देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है आपका वहाँ का दृश्य। ऐसा हो चुका है, कैसे ट्रेन एक दूसरे पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ट्रेन के डिब्बे इधर उधर बिखरे पड़े हैं। आप और भी देख सकते हैं, ये देखिए, बिल्कुल ऐसा दुर्घटना हुआ है वहाँ पे। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे। तो द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि सिग्नल में त्रुटि के कारण यह हादसा हुआ है। आप द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को देख सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी को मुख्य लाइन से जाने के लिए हरी सिग्नल दिया गया और उसके बाद सिग्नल हटा लिया गया, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई और पटरी से उतर गई। पटरी से उतरने पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आउटर लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के 7 से 8 डिब्बे पटरी पर इधर उधर बिखर गए। कुछ ही मिनट बाद तेज रफ्तार में आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पटरी पर बिखरे हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा गई और इस रेलगाड़ी के डिब्बे भी पटरी से उतर गए। इस प्रकार यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में तकरीबन 8 से 900 लोग घायल हो चुके हैं और तकरीबन 300 लोग की मौतें हो चुकी है। हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सुबह होते ही घटनास्थल पर पहुंचे और वहां के समाचार लिए। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल में जाकर घायलों का भी समाचार लिया। ये आप देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जी, ये आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं मुआवजे की। केंद्र सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। ये आप अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट भी देख सकते हैं। ये 10 लाख इन केस ऑफ डेथ एंड 2 लाख टुवर्ड्स ग्रेवियस एंड 50,000 फॉर माइनर इंजरीज। अगर डेथ होती है तो उसके लिए 10 लाख और अगर गंभीर रूप से घायल है तो उसके लिए 2 लाख। लेकिन अगर छोटे मोटे चोटें हैं, ज़्यादा चोटें नहीं आई है, केवल माइनर रूप से इंजरीज हुई है तो उसके लिए 50,000 रुपये का मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या भूतकाल में भी हमारे भारतीय इतिहास में भी क्या इतने बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। तो हाँ, हुए हैं और उन्हीं पर बात करते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की। कोरोमंडल एक्सप्रेस अंतिम 21 वर्षों में 3 बार पटरी से उतर चुकी है और सभी दुर्घटनाएं शुक्रवार को ही हुए हैं। सबसे पहले 2002 में कोरोमंडल एक्सप्रेस की कई डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिससे 100 यात्री घायल हो गए थे। इसके बाद 2009 में कोरोमंडल एक्सप्रेस की डिब्बे पटरी से उतरने से लगभग 16 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। ये तो कोरोमंडल एक्सप्रेस का इतिहास है। अब भारतीय रेल का इतिहास देखते हैं। भारतीय इतिहास में
1981 में बागमती नदी बिहार में रेल गिरने से करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 1995 में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के पास एक रेल हादसे में 300 से 400 लोगों की मौत हुई थी। 1999 में भी गौसल हादसे पश्चिम बंगाल में 285 प्लस लोगों की जान गंवाई थी। 1998 में पंजाब में एक रेल हादसे में 200 प्लस जाने गई थी। ऐसे रेल हादसे हमारे देश के लिए बहुत दुखदाई होते हैं, और जब ये रेल हादसे भूतकाल में हुए हैं, अगर पुराने समय में हुए हैं, तब जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तक के लिए तो चलता है, लेकिन आज 21वीं सदी में भी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होते हुए भी अगर हमारे देश में ऐसे हादसे होते हैं तो ये बहुत दुखद घटना है और हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। आपने हाल ही में न्यूज़ और सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कवच सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण करते हुए देखा होगा, जिसमें रेल मंत्री जी खुद रेल में बैठकर आमने सामने से आती रेल को अपने आप ही रुकते हुए देखा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कवच सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था। अब बात करते हैं कि कवच सुरक्षा प्रणाली है क्या चीज़। अब कवच सुरक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं। इस सुरक्षा प्रणाली के तहत एक ही पटरी पर दो रेल आ जाए तो एक निश्चित दूरी पर ही दोनों रेल रुक जाएगी और आमने सामने की टक्कर नहीं हो पाएगी। इसमें लोको पायलट के फेल होने पर भी अपने आप ब्रेक लग जाएगी। इस सुरक्षा प्रणाली का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए 2024 तक लक्ष्य रखा गया था। जहां यह हादसा हुआ है वहां कवच सुरक्षा प्रणाली लागू नहीं हुआ है अभी। इसी कवच सुरक्षा प्रणाली को लेकर बवाल हो रहा है कि क्या कवच सुरक्षा प्रणाली फेल हो गए, जिसको इतने बड़े न्यूज़ और सोशल मीडिया पर अश्विनी वैष्णव जी प्रचार कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। तो भैया अभी कवच सुरक्षा प्रणाली अभी लागू नहीं हुआ है। 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। हो सकता है 2024 तक ये पूरे भारत में लागू हो जाए और इसका कार्य कंप्लीट हो जाए। कवच सुरक्षा प्रणाली अभी सिर्फ 2 रूट दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा पर शुरू की जा रही है। इस हादसे पर अनेकों लोगों ने अपने अपने बात प्रकट किए हैं ट्वीट के माध्यम से और बहुत दुख जताया है। आप देख सकते हैं सोनू सूद, विराट, ये देखिए सोनू सूद ने ट्वीट करके दुख जताया है और वहीं विराट कोहली ने भी ट्वीट किया है। हमारे देश के कुछ नेता और अंतर्राष्ट्रीय नेता भी इस मामले पर ट्वीट किया है और दुख और शोक जताते हुए जो घायल लोग हुए हैं उनकी जल्द ही रिकवरी की उम्मीद की है। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन सभी ने ट्वीट करके अपनी अपनी बातों को रखा है और भारत के लोगों के प्रति दुख जताया है। आप कुछ इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेता को भी देख सकते हैं जिन्होंने भारत के लोगों के लिए दुख जताया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इतने बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट के माध्यम से भारत के लोगों के लिए दुख जताया है और उनके लिए शोक मनाया है और ये भी बोला है कि हम भारत के लोगों के साथ हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि जल्द से जल्द इसकी जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी कि आखिर किसकी गलती से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। जो इसके दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। वहीं अश्विनी वैष्णव जी ने आज बोला है कि उड़ीसा में 3 रेलों की टक्कर का मूल वजह का पता लग चुका है और सभी तथ्यों का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि रेलवे सुरक्षा कमिश्नर ने इस मामले की जांच की है। अश्विनी वैष्णव जी के अनुसार जिसकी गलती से ये सारा हादसा हुआ उसका पता चल चुका है और जल्द ही वे इसका खुलासा करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि का इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज 21वीं सदी में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अगर हमारे देश में ऐसे हादसे होते हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और इससे हमारे देश की छवि गिरेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द कवच सुरक्षा प्रणाली का कार्य पूरा हो और भविष्य में ऐसे भीषण रेल हादसे कभी ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी कि इतना बड़ा रेल हादसा कैसे हुआ, कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, उसके बाद मालगाड़ी से जाके टकराने के बाद ये हादसा हुआ। वहीं कवच सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो अभी तक कवच सुरक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। भारतीय इतिहास में ऐसे भीषण रेल हादसे की बात करें तो कोरोमंडल एक्सप्रेस इससे पहले भी 2 बार पटरी से उतर चुकी है और अन्य रेल हादसे भी हुए हैं। मृतकों और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए केंद्र सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है।
और इस हादसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा कि आज हम 21वीं सदी में होने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारे देश में ऐसे रेल हादसे हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।